हेलो मेरी प्यारी सखी, आज मैं आप लोगों से ऐसा चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो कहीं न कहीं हम सभी महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है। हमारा जहाँ बचपन बीतता है, एक दिन हमको उस घर को छोड़कर आना होता है। नए रिश्ते मिलता है, नया परिवार मिलता है, नया घर मिलता है। हम लोग अच्छे से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, समय पे खाना देना, समय पे टिफ़िन तैयार करना, हम लोग हर चीज़ करते हैं। सारे त्योहार पे शरीक होते हैं। रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ जाए, कुछ हम लोग सारे कर्तव्य को निभाते हैं। यहाँ तक घर में ऊँच नीच हो जाती है, यानी दुःख मुसीबत पड़ जाती है, तो हम लोग जो थोड़े-थोड़े पैसे भी बचा कर के रखते हैं ना, वो सब भी हम लोग अपना लगा देते हैं। मतलब जिस घर में हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं था, जिस हम लोग नए घर में आते हैं, पूरा जीवन हम लोग समर्पित कर देते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चीज़ के। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं। हम लोग हर काम को एक कर्तव्य समझ के करते हैं, मन से करते हैं, अपनापन समझ के करते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें बचत करनी है, हमें त्योहार मनाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन इतने सारे कामों में करते-करते अगर कभी किसी ने कह दिया, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मन को जो खुशी मिलती है ना, जो अच्छा लगता है ना, वो सराहना जो कोई कर देता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। हम लोगों को क्या चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ़ थोड़ा-सा मान-सम्मान चाहिए, थोड़ी-सी हमारे काम की कोई तारीफ़ कर दे, कोई सराहना कर दे, हम लोग तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। अगर कोई कह देता कि आज तुम ऐसी लग रही हो, तुम्हारा वो काम बहुत अच्छा है, तो मन एकदम मग्न-मुग्ध हो जाता है। मैं यही कहूँगी, काम बड़ा छोटा चाहे जो हो, सराहना करने से, किसी की तारीफ़ करने से घर परिवार में सुख बना रह सकता है, उत्सुकता बनी रहती है काम करने में की और ललक बनी रहती है कि अरे मैंने आज ये खाना बनाया था, हमारे परिवार वालों ने आज हमारी इतनी बड़ाई की, इतनी सराहना की, तो हम लोगों का और मन लगता है वो चीज़ करने में, और चीज़ करने में अच्छा लगता है कि हम उस खाने को और अच्छा बनाने की कोशिश। तो हम यही कहेंगे कि तारीफ़ और सराहना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम इंसान करता है, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम इंसान निष्ठा से करता है, कर्तव्य से करता है, मेहनत से करता है। अगर हम लोग 2 बोल प्यार के बोल देंगे, 2 मीठी बात कह देंगे, तो क्या जाता है, उसका उत्सुकता बढ़ती है, उसको मान-सम्मान बढ़ता है और काम करने में जोश आता है। तो सराहना ज़रूर करनी चाहिए सारी चीज़ों को देखते हुए कि आज ऐसा काम हुआ, आज वैसा काम हुआ। अगर सराहना करते हैं तो समझ लीजिए रिश्तेदारी में भी प्रेम भाव बना रहता है और लगाव बनता है, परिवार में लगाव बनता है, आस-पड़ोस में लगाव बनता है। अगर हम लोग एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, कामों को वैल्यू समझते हैं, कामों की तारीफ़ करते हैं, तो अपने आप सामने वाले की अगर कोई बड़ाई करेगा, इज़्ज़त देगा, वो कहीं से भी सुनेगा, सामने से सुने चाहे कोई और बताए कि उन्होंने आपके बारे में ये चीज़ कहा, आपने ये काम बहुत अच्छा किया था, तो कितनी खुशी मिलती है। एक छोटा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरे पास एक मान लो 350 की होगी, ₹325 की साड़ी है। वो साड़ी इतनी बढ़िया है, इतनी हल्की है पहनने में, इतना मुझे अब इतना आज बता रही तारीफ़ कर रही हूँ, अब मुझे भी लगता है। वो जब साड़ी आई थी ना, तो एकदम मतलब सादी सिंपल तरीके की थी, जैसा पैसा था वैसी साड़ी थी, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब उसको 2 बार पहनी ना, तो मेरे घर में सबने कहा बहुत बढ़िया साड़ी, जिस हिसाब से पैसा लगा उस हिसाब से साड़ी बहुत अच्छा है, पहनने में बहुत हल्की है, बहुत ही बढ़िया है। अब जब मैं कभी ऐसे नॉर्मल जगह जाती हूँ, जब मान लो ड्यूटी पे जाना है या तो कहीं बाहर मुझे निकलना है, तो जब मैं ये अलमारी खोलती हूँ ना, तो मेरा हाथ उसी साड़ी पे जाता है, उसी साड़ी पे जाता है और फिर मेरे दिमाग में एक बात आती है, अरे! ये तो कह रहे थे बहुत अच्छी साड़ी लग रही है, यही साड़ी पहनेंगे, हम यही साड़ी पहनेंगे। उस समय ना ये समझ में नहीं आता कि हमने जब साड़ी लिया था तो हमको तो अच्छी लगी ही नहीं थी, हमको तो कलर नहीं अच्छा लगा था, लेकिन वो बात हमेशा याद आती है, हमने ये चीज़ किया था तो उन्होंने कहा ये बढ़िया है। तो ये बात मैं एकदम सही बता रही हूँ और मैंने खुद इस पे सोचा, समझा, मैं वही साड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ जिस साड़ी की हमारे यहाँ बढ़ाई हुई है। और जब मैं पहनती हूँ तब मैं सबके सामने खड़ी, साड़ी अच्छी लग रही है, बढ़िया है साड़ी, तो सब बोलते हैं साड़ी बहुत बढ़िया है। तो किसी की बड़ाई करने से, सराहना करने से उसमें खुशी आती है, उत्सुकता बढ़ती है, उसमें जोश आता है, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी सराहना ज़रूर करनी चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। अगर माता पिता, भाई-बहन जितने लोग हैं एक-दूसरे के कामों की अगर तारीफ़ करते हैं ना, तो रिश्ते में भी मज़बूती आती है, एक लगावपन होता है। एक अपना मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे भाभी है, मेरी बहन है, आपस में
बहुत ही ज़्यादा अब कोई इतना काम किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है। हम सिर्फ सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, फिर इधर से मोबाइल चलाएं उधर से मोबाइल चलाएं। एक काम करने वाला परेशान है, हम उसके सामने तो कुछ नहीं कह पाते हैं। अब मान लीजिए नहीं कह रहे हैं, किसी वजह से हम उसकी काम की बड़ाई कर सकते हैं। तो जो काम जो करता है उसकी सराहना ज़रूर करनी चाहिए। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, सोचा है और मैंने महसूस किया है। एक साड़ी से ही मैंने महसूस कर लिया कि एक 325 रुपए की साड़ी, बस इतना कह दिया गया कि साड़ी बहुत अच्छी लग रही, बहुत बढ़िया, तुम पे बहुत बढ़िया लगती है। अब मेरी जब भी मुझे कहीं जाना है, मान लो कहीं कुछ खाने पीने गई, कहीं भी गई, मेरी अलमारी खुलेगी तो वही साड़ी पकड़ूंगी, फिर मुझसे वही करता है, बहुत अच्छी लगती है साड़ी, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया, सबके लिए तो साड़ी ठीक है। हम हम लोग पैसा रखें वो घर में पैसा बच पड़ जाती है ना, फिर कोई लाते हैं हम हैं काम से मुझे बीमार थोड़ी दवा दी लोग हम बनवाए हैं। आज अपने लिए हमारा नहीं है, देखा मेरा कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक प्यारा सा रिश्ता रहता है। वो सिर्फ उनके आते हैं सुबह शाम हुई गर्मी में बरसात में, क्योंकि काम की कोई तो तारीफ कर दे, कोई दो बोल तो बोल दे कि अच्छा है, अच्छी बनी है, आज आपकी रोटी बढ़िया बनी, और अच्छे से हम काम और अच्छे से खुशी मिलती है। नहीं आप लोग सोचिए कितने लोग क्या लेके जाते हैं पैसा, लोग जो पेमेंट मिलती है कम मिले या ज़्यादा मिले, घर खर्च में भी हम लोग पेमेंट भी बचाते हैं, अपने लिए तो बचाते नहीं हैं, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, शादी विवाह के लिए। मेन चीज़ तो होता है कहीं अचानक कोई बात हो गई उसमें काम आता है। कभी कभी हम लोग कितना एडजस्ट कर लेते हैं कि इस महीने पैसा कम है तो साड़ी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शादी भी इसी महीने में है तो गिफ्ट भी देना है, बच्चों के लिए भी कपड़े लेने हैं, तो कभी कभी हम लोग बच्चों के लिए ही अपने साड़ी में ही काम चला लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा भी हो जाता है, मैंने कई बार खुद मैंने ऐसा किया है कि बच्चों को पहले देखा है, अब मेरा काम चल गया है तो मैंने नहीं लिया, लेकिन बच्चों के लिए लिया। तो हम लोग तो अपनी खुशियों को भी दूसरे के लिए कभी कभी छोड़ देते हैं कि पहले बच्चे खुश हो जाएं, सब परिवार में खुश हो जाएं, फिर हमारा तो ये साड़ी है इसको पहन लेंगे, यहाँ पे किसी ने नहीं देखा, वहाँ पे किसी ने नहीं देखा, फिर भी होता है चलो एक बार देखा है तो क्या वो पहली बार थोड़ी कोई चीज़ पहना जाता है। हम लोग को सिर्फ मीठे दो बोल चाहिए, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय चाहिए, हमारे कामों की कोई सराहना कर दे, बस यही चाहिए। सोचिए इतनी गर्मी है, हम लोगों को सुबह क्या खाना बना है, दोपहर में आप लोगों को क्या देना है, शरबत बनाना है, आम का शरबत चाहिए कि हल्का खाना दोपहर में चलेगा, फिर शाम को अगर सुबह हल्का खाना था अच्छा नहीं लगा, मन को नहीं भाया, पेट नहीं भरा, तो रात का भी सोचना पड़ता है कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए ताकि सब लोग खुश हो जाएं, खाएं और सब लोगों को अच्छे से रहें। सब भी ध्यान देना है, कपड़े भी धुलने हैं, सारी चीज़ें करनी हैं, पानी की बचत, लाइट की बचत, क्योंकि लाइट के बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगा, महंगाई भी इतनी ज़्यादा चल रही है, बचत करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ बनवा के रखते हैं तो मुसीबत के समय हम लोग उसको भी निकाल देते हैं। हम लोग अपने लिए क्या करते हैं, बस 2 रोटी और 2 कपड़े में ही हमारे लोग को बीत जाता है। हम लोग छोटी छोटी बचत भी अपने बच्चों परिवार के लिए करते हैं सारी चीज़ें। अगर इसमें कोई मीठे दो बोल बोल दे तो किसी का क्या जाता है कि आपने ये काम अच्छा किया, ऐसे किया, वैसे किया। कोई भी बड़ाई कर सकता है, माँ बेटे का कर सकती है, पति पत्नी का कर सकता है, बहन भाई का कर सकता है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। पति पत्नी के भी रिश्ते अच्छे से मजबूत होते हैं। अगर पति थोड़ा सा ख्याल रख देता है, थोड़ी सी तारीफ हो जाए, पत्नी और खुश हो जाती है, उसको तो लगता है कि अरे मैंने ये चीज़ नहीं किया था, उन्होंने टोक दिया, अब मुझको ये चीज़ करना है, ऐसे रहना है, नहीं फिर टोक देंगे। तो थोड़ी सी थोड़ी एक दूसरे को समझ करना पड़ेगा, समझ अभी गृहस्थी चलती है और अच्छे से चलती है। तो इसलिए प्यार के 2 मीठे बोल बोलिए, जो दिन रात आपके लिए लगा हुआ है थोड़ी थोड़ी ही सही उसकी सराहना कर दीजिए, उसकी बड़ाई करा करिए, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपको और वो मान सम्मान मिलेगा सामने वाला, और आपकी और सेवा होगी, आपको और समय पे सब कुछ मिलेगा। जिस चीज़ की आप सराहना करेंगे उस चीज़ को आपको बार बार देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो सराहना करना कोई गलत चीज़ नहीं, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। नहीं एक सोचने वाली बात है, आज के ज़माने में तो किसी के पास टाइम नहीं तो सोचेगा कहाँ से कोई, लेकिन सोचने वाली बात ये है, जो लड़की आती है वो क्या लेकर आती है, क्या लेके जाती। पूरा जीवन, हर महिला का पूरा जीवन थोड़े थोड़े पैसे बचाने में चले जाते हैं, घर की जिम्मेदारियों में चले जाते हैं। वो कुछ भी काम करेगी ये सोच के काम करेगी कि ये पैसे बचेंगे, ये काम करेंगे तो मेरे परिवार में काम आएगा, मेरे घर में काम आएगा। हम लोग तो कभी कभी अपनी खुशियों को भी दांव पे लगा देते हैं कि चलो बच्चे का हो जाए, हस्बैंड का हो जाए, कहीं चल जाएगा, उस पर भी अगर कोई 2 प्यार के मीठे बोल ना बोले तो बेकार है। हम तो कहते हैं एक दूसरे में इतना तो होना चाहिए, इतना तो
सराहना करनी चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, भले ही नंबर कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन आप सामने कह सकते हैं ना, अरे पढ़ते तो हैं, अब नंबर नहीं आए तो क्या हुआ। उससे बच्चों को लगेगा कि अरे चलो मम्मी इस तरीके से बोले, पापा ऐसे बोले, अगली बार नंबर ज़रूर आएगा। आपकी बिटिया अच्छा बनाती है, 4 लोगों से बताइए तो वो और अच्छा टेस्टी बनाएगी, और अच्छा आपको बना के खिलाएगी। आपके कुछ पाते हैं कि कोई अगर 2 मीठे बोला अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, तो क्या खुश होकर आपको अपने हाथों से खिलाएगी। पत्नी खुश होकर वही नाश्ता बार बार बना के देने की कोशिश करेगी कि अरे हमारे इस रास्ते की तो बहुत तारीफ़ की, उनको बना करके खिलाएंगे, और अच्छा कुछ और नया करने की कोशिश करेगी, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने तो उस नाश्ते की तारीफ़ की है ना। वो कपड़ा आपको बार बार पहन के दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने 325 रुपये की जो साड़ी थी उसकी बार बार तारीफ़ की है। तो तारीफ़ करना, सराहना करना गलत नहीं है, उससे रिश्ते मजबूत बनते हैं, प्रेम बढ़ता है, एकता बनती है, मन में ऊर्जा आती है, खुशी होता है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो हम लोग को देखिए खाने का भी ध्यान देना पड़ता है कि घर में ही हम लोग चीज़ें बना लें, बाहर की चीज़ें ना मंगाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ें गर्मी है, कब आलू उबाला गया होगा, कब उसको फ्राई किया गया हो, कब रखा गया हो, कब, एक मन में हेल्थ का भी ध्यान हम लोग रखते हैं। इतनी गर्मी है, सबके लिए समोसा बनाना, कुछ भी बनाना, टिक्की बनाना गर्मी में, हमको भी तो गर्मी लगती है। अब कोई खा ले, इतनी मेहनत हम करें 2 घंटे, कोई खा ले, ये ना बोले कि अरे ठीक नहीं है, तब तो थोड़ा सा मन में होता है यार हम लोग पसीना बहा बहा के बनाए, सब लोगों ने खाया, बढ़िया बढ़िया समोसे के साथ चाय, 2 अच्छा बना था, खराब बना था। हमको सेहत का भी ध्यान देना है, नहीं क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में परेशान होने की। मंगा लो, बाहर से खा लो, बढ़िया से चटनी भी दे देगा और बर्तन धुलने का टेंशन भी नहीं रहेगा, और अच्छी जगह खा के दुनिया बाहर फेंक दो। लेकिन यहाँ तो बर्तन भी धुलने पड़ेंगे, कटोरी भी धुलनी पड़ेगी, कढ़ाई भी धुलनी पड़ेगी, और जो मेहनत है गर्मी में वो भी जा रही है। तो प्लीज़ सराहना ज़रूर कीजिए। सराहना करने से आप ना कम हो जाएंगे, ना आपकी इज्जत कम हो जाएगी, सामने वाले की इज्जत बढ़ जाएगी, सामने वाले की नज़र में आपकी इज्जत और ज़्यादा हो जाएगी कि अरे ये तो हमारे हर काम की बड़ाई करते हैं, हम और अच्छा करने की कोशिश करें। अरे कभी रोटी की ही बड़ाई कर दो, कभी दाल की ही बड़ाई कर दो, कभी चावल की, कभी किसी कपड़े की ही बड़ाई कर दो। हम लोग तो सिर्फ प्यार के 2 बोल सुनना चाहते हैं, बाकी तो हम लोगों का ना कोई स्वार्थ है ना कुछ है। सुबह उठते हैं, पसीन को भी सांस मिलती है, लेकिन हम लोगों को सांस नहीं लेना रहता है, क्योंकि कभी कभी अचानक से भी कोई काम आ जाते हैं जो हम लोग सोचे नहीं रहते, उनको भी करना पड़ता है। अगर हम लोग करेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। इसलिए एक मशीन को भी आराम मिलता है, जो 8 घंटे ड्यूटी करता है उसको भी लंच ब्रेक होता है, लेकिन हम लोगों का ना लंच ब्रेक का टाइम है ना आराम का टाइम है। हम लोगों को पूरा समय, पूरा जीवन परिवार में ही बीत जाता है, सबको अच्छा करने की कोशिश में चला जाता है, सबको किसी को किसी चीज़ की दुख ना मिले, तकलीफ़ ना मिले, इस चीज़ में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। तो सराहना ज़रूर करें। एक चीज़ और आप लोग हमेशा ध्यान रखें, वो दुख के समय जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे हों, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनके बारे में 2 बोल ज़रूर बोलें, 2 मीठे बोल ये इंसान को बहुत बड़ा बना सकता है। इतना तो बोल ही सकते हैं कि यार आप उस समय मेरे साथ थे, जब कोई नहीं था मेरे साथ तब तुम लोग मेरे साथ खड़े थे। इतना ही सुन लेगा बेचारा, उसको भी लगेगा कि यार मैंने बहुत ही कम किया था, इन्होंने मेरे बारे में इतना कहा, उनको भी सुनकर अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्यार के 2 बोल बोलने से ना आप कम हो जाएंगे, ना आपकी इज्जत घटेगी, ना आपका पैसा जाएगा, ना आपका रुतबा जाएगा, ना आपका ज़मीन जायदाद जाने वाला है। इसके बदले आपको मान सम्मान ही मिलेगा। जब आप दोबारा फिर आपके साथ कुछ अगर ऐसी बात होती है, कुछ भी XYZ, तो वो लोग फिर आपके साथ रहेंगे। अब पहली बार तो उन्होंने कुछ किया, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, किसी से उनका सराहना ही नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं, तो लोग क्या जाने। लेकिन अगर 2 बोल आप बोले रहेंगे ना, आपको कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, आधी रात को ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो वो लोग फिर आएंगे, फिर भी आपका साथ वो लोग ज़रूर देंगे। इसलिए प्यार के 2 मीठे बोल बोलिए। आपका कुछ नहीं जाना है, आपका कुछ नहीं लगने वाला है, बस प्यार